नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्न द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं ऐसे साधकों के लिए जो कि साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अद्भुत उपाय आखिर क्या है। देखिए, जहां आग है वहां प्रकाश तो होगा ही। जैसे जैसे आध्यात्मिक साधना तीव्र होती जाती है, अंदर का प्रकाश अपने पुरानी झंझटों को, गंदगी को, पुराने जालों को साफ करना पूरी तरह से शुरू कर देता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जीवन में स्पष्टता और संतुलन बढ़ता जाता है। साधना पद के प्रतिभागी कई प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, जैसे कि हठ योग है, क्रियाएं हैं, शक्ति चलन क्रिया है, शांभवी महामुद्रा, भक्ति साधना। और इसके साथ ही यदि आदि योगी प्रदक्षिणा की हम बात कर लें तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज के दौर में साधक जो है वो कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, आपको अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। हमने ये भी देखा है कि शुरुआती साधकों को अलग अनुभव होता है, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो वो अनुभव और ज्यादा गहरा होने लगता है। जैसे जैसे कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, पीछे मुड़ के देखना और अपने अंदर हो रहे बदलावों को देखना अक्सर बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ हमें ये पता चलता है कि हम पहले कैसे थे और अब हम क्या हो गए, कितना परिवर्तन हमारे अंदर आ गया है। कैसे पिछले कुछ महीनों में तीव्र होती जा रही साधना ने अपने अनुभव, अपने जीवन के अनुभवों को बदल कर रख दिया है। ये क्रांतिकारी अनुभव होते हैं। और आज कुछ ऐसे अनुभव हैं जो ऐसे साधकों ने हमारे साथ साझा किए हैं, और उनसे मैं जरूर आपको रूबरू कराना चाहता हूं। वो सारे अनुभव मैं आपको बताने चाहता हूं। उससे आपको पता चलेगा कि आखिर साधना में जो अनुभव होते हैं वो कितने अद्भुत होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र ऊर्जा की। तो एक साधक है, वो हमें ये बताते हैं कि सारा दिन वो अपनी ऊर्जाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं। सारा दिन जितने वक्त पर वो साधना कर रहे हैं, उतने दौर में उन्हें यह महसूस होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसमें अब कुछ ज्यादा शामिल हो चुका हूं, ज्यादा नतीजे देने वाला हो गया हूं, ज्यादा ऊर्जावान हो गया हूं और ज्यादा जीवंत होता जा रहा हूं, ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, ज्यादा सकारात्मक सोच रहा हूं। जब से मैंने साधना पद शुरू किया है, तब से मैं ज्यादा संतुलित हो गया हूं, ज्यादा स्पष्ट हो गया हूं, मेरी सोच साफ हो गई है, ज्यादा अद्भुत परिवर्तन ऊर्जाओं की तीव्रता में हुआ है। मुझे ये सब अत्यंत जादुई और अविश्वसनीय लगता है। जादुई और अविश्वसनीय, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लाइफ चेंजिंग अनुभव इसे कहा जा सकता है। जीवन ही बदल कर रख दिया इस अनुभव ने। हम इस प्रकार का अनुभव ही कर सकते हैं। साधना पर निश्चित रूप से जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा कदम है। लोग सोच नहीं सकते ऐसे अनुभव होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आदि योगी प्रदक्षिणा की, तो आदि योगी प्रदक्षिणा के साथ एकादशी का अर्थ होता है विस्फोटक, परमाणु विस्फोटक। और आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ सरल शब्दों में इसे समझा सकूं, बता सकूं। दरअसल साधना पद का एक महत्वपूर्ण भाग है आदि योगी प्रदक्षिणा, जो ध्यान लिंग और 112 फीट ऊंचे आदि योगी के चारों ओर की 2 किलोमीटर लंबी परिक्रमा माना जाता है। सिर्फ परिक्रमा करने से नहीं होता है, इसके साथ एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए और एक खास मुद्रा को धारण किए हुए परिक्रमा हमें करनी होती है। यह विभिन्न प्राण प्रतिष्ठा स्थलों की ऊर्जा को ग्रहण करने का एक विशेष तरीका माना जाता है। एक माह की बात कर लें, महीने की बात कर लें, तो 2 बार आने वाली एकादशी के उपवास के दिन आदि योगी प्रदक्षिणा से और भी ज्यादा तीव्र अनुभव हमें मिलता है। जो साधक होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आखिर आदि योगी प्रदक्षिणा कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी कितनी खास होती है। इसके साथ एक और साधक है, उनका अनुभव मैं साझा करूंगा। वो हमें बताते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बिल्कुल उड़ा कर रख दिया था, उड़ा कर रख दिया था। जब भी एकादशी का दिन आता है तो वे बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जबरदस्त ऊर्जा और अपने भीतर कुछ कर गुजरने की संभावना उस दिन जागृत होती है। एक बार हमें एकादशी के दिन उपवास रखना था, क्योंकि मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। मैं उस साधक का अनुभव आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि एकादशी का उपवास रखना था, मानसिक रूप से वो उसके लिए तैयार थे, तो उन्हें भूख भी नहीं लगी थी। जैसे जैसे प्रदक्षिणा वो करते गए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक
एक नशे में है, एक धार्मिक, एक अलग ही ऑरा बन गया है जिसमें मैं पूरे समय होश में था, लेकिन मुझे ये लग रहा था मैं कहीं डूबा हुआ हूं। मेरा खुद पर पूरा नियंत्रण था। जैसे जैसे अत्यंत निष्ठा के साथ मंत्र जाप मैं करता गया, मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर। और अचानक उनको ऐसा लगने लगा कि वो जो अनुभव रहा वो एकदम से हल्का हो गया है। उनको लगा कि मेरा वेट बहुत कम हो गया, वजन कम हो गया है। मैं अपने शरीर का मुश्किल से अनुभव कर पा रहा हूँ। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आखिर मेरा शरीर कितना भारी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारा हाथ, हम चीजें मूव करते हैं या हाथ हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। और एक खास मौके पर उन्हें ऐसा भी लगा कि कुछ क्षणों के लिए जैसे मेरा शरीर मुझसे अलग हो गया है। कुछ ऐसा प्रदक्षिणा करने वाला व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति अलग अलग होता है। इस अनुभव ने मुझे जैसे हवा में उड़ा दिया था। कई प्रदक्षिणाएं करने के बाद भी उस दिन मैं थका हुआ नहीं था। आमतौर पर देखा गया है कि जो साधना की जाती है, जो प्रदक्षिणा की जाती है, बेहद थका देने वाली रहती है, क्योंकि ध्यान लगाना होता है। लेकिन उस दिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और वास्तव में मैं और ज्यादा ऊर्जावान बन गया। उसके बाद प्रत्येक एकादशी मुझे कुछ नया ही अनुभव देकर जाती है और मुझे कभी भी आश्चर्यचकित करने में असफल नहीं होती है। लेकिन मैं इस बात के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूं कि इस प्रक्रिया का मैं हिस्सा हूं। तो अनुभव देखा आपने, कितना खास अनुभव उनको हुआ है। उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उनके शरीर उनसे अलग हो गया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी खास बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना बेहद जरूरी है। साधना में हमें सफलता आखिर क्यों नहीं मिल रही है? कई ऐसे साधक हैं जो हमें अनुभव बताते हैं, तो कई ऐसे भी साधक हैं जो कहते हैं हमारी साधना सफल नहीं हो रही है। तो कुछ अनुभव हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या सामने आता है? प्राण शक्ति की कमी। ये ध्यान रखिए कि साधना के दौरान हमारी शक्ति कम ना हो, प्राण शक्ति कम ना हो। साधना में विश्वास और आत्मविश्वास की कमी। देखिए, यदि आप प्रार्थना भी करेंगे और यदि आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना भी व्यर्थ है। इसलिए साधना में विश्वास जरूर रखिए। साधना में सबसे बड़ा कारण जो है असफल होने का, वो है अभ्यास पर संशय करना। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो हम अभ्यास करते हैं उस पर हमें शक होता है, वो हमें ठीक नहीं लगता, गलत बात है ये। बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए अपने अभ्यास पर। साधना में असफल होने की एक मुख्य वजह यह भी है कि उसे ऐसे समझ के करना कि मैं इसको बस कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं, कि बस मुझे ये करना है, इससे कुछ नहीं होता है। साधना के अनुभव हासिल करने का सही तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, साधना के अनुभव हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि जो हम साधना कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी साधना सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। इसके लिए हमें यही करना होगा कि आखिर हम कैसे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ साधना करते हैं। यदि सही मार्ग पर हम चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए यदि सही मंत्रोच्चार हम करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ साधना करते हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि साधना हमारी सफल होगी। लेकिन सफल तभी होगी जब हम पूर्ण विश्वास के साथ साधना करते हैं। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई सवाल आपके मनों में है, आपके दिलो दिमाग में है, तो वो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सही जवाब हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।